बजट लोकसभा में फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया। उसमें खासकर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री किसानों को ये वादा कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम दुगना करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम दुगना नहीं किया, बल्कि एग्रीकल्चर बजट पूरा घट गया, कम कर दिए, जिसमें खासकर जब कभी भी बारिश होता, ओले गिरते, बाढ़ आता तो फसल का नुकसान होता। ये फसल का नुकसान किसानों को देने के लिए दो रास्ते हैं। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको क्रॉप इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो नुकसान का मुआवजा देना। ये दोनों भी कार्यक्रम फेल हो गया, जिससे किसी को जो है फायदा नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए फसल बीमा योजना के नाम से जो इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले किसानों से वसूल किए हैं, उसमें 10% भी किसानों को नहीं मिला। और उसके अलावा जो किसान खेती में काम करता है, ट्रैक्टर हो, ड्रिप इरिगेशन हो, फर्टिलाइज़र हो, ये तमाम के ऊपर जो है जनरल सेल्स टैक्स है। हम ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो दुगना करेंगे, कैसा दुगना करेंगे आप? जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र है, उसके ऊपर आप जीएसटी वसूल कर रहे हैं। ये हमने कई बार जो है आपसे रिक्वेस्ट किया, इसको निकाल दो, वो भी नहीं किया। और सरकार, केंद्र सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जो है सारे राज्यों में, तेलंगाना से लेके सारे राज्यों में जो भी फसल निकलता है उसको प्रोक्योरमेंट करने का जिम्मेदारी के सरकार की है। और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में केसीआर ने कर्जा माफ़ी का अनाउंसमेंट किया पिछले साल। वो कर्जा माफ़ी एक्चुअली 32,000 करोड़ रुपए था, लेकिन उसको वो फिगर को घटा के 17,000 रुपये कर दिए। उसमें भी 6 इंस्टॉलमेंट से देने के वजह से किसान का जो है बड़ी नुकसान हो गई। इंटरेस्ट किसान के ऊपर आयद हुआ। अभी इलेक्शन में फिर से एक बार अनाउंसमेंट किया कि ये कर्जा माफ़ी का, लेकिन इलेक्शन हुए दिसंबर 2018 में तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस हुए। साल हो गया, लेकिन आज तक कर्जा माफ़ी का कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसके अलावा रैतु बंधु के नाम से अनाउंसमेंट किया आपने। आज भी तेलंगाना में गरीबों के जितने भी जो है पट्टेदार है, उनको 10 लाख किसानों को आज तक जो है नया पासबुक नहीं मिला। उसके वजह से न बैंक से कर्जा नहीं मिलता, रैतु बंधु पैसा नहीं आता। कई लोग, लाखों लोग इससे बेहद परेशान है। इसके अलावा भी आज कल सीएम साहब के पास एक मीटिंग हुआ, जिसमें एक राय तय हुआ कि तेलंगाना में सरकार लैंड्स को एक्शन करने का ये तय हुआ। हम ये पूछते हैं कि इंदिरा गांधी ने लाखों लोगों को, गरीबों को लैंड रिफॉर्म्स में गरीबों को पट्टे दिए, जिसमें दलित है,
शेड्यूल्ड ट्राइब है, माइनॉरिटीज़ है, बैकवर्ड क्लास है, गरीबों को लाखों एकड़ दिए। उसके अलावा भी 2004 से 2009 तक राजशेखर रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे 6 लाख एकड़ जो है गरीबों को बांटा गया, जिन लोगों को पट्टे पुस्तदार किताबें दिए। आज वो सारे ज़मीनों को एक सरकारी लैंड का जो है मुद्रा डाल के ये तमाम लैंड ये गरीबों के ज़मीनों को एक्शन करने के लिए कल जो डिसीजन हुआ, हम बिल्कुल इसको सख्त से हम अपोज कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये आपको आने वाले दिनों में, आने वाले जनरेशन के लिए ये लैंड्स जो है ज़रूरत है। इसलिए हम एक रेजोल्यूशंस भी हम करें कि जो सरकार ये काम नहीं करना, बल्कि आपने वादा किया गरीबों को, एसटी एससीज को 3 एकड़ ज़मीन बांटने के लिए, वो आज तक अमल में नहीं आया। लेकिन सरकारी ज़मीन के नाम से जो है एक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी खामोशी नहीं बैठती, हम अपोज कर रहे हैं।